गौर गौर गोमती ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गीला गौर का सोना का टीका। टीका दे टमका दे बाला रानी बरत करियो, करता करता आस आयो वास आयो, खेरे खांडे लाडू लायो, लाडू ले बीरा ने दियो, बीरा ले मने पाल दी, पाल को मैं बरत करियो। सनमन 16 7 कचौला ईशर गौरा दोन्यों जोड़ा, जोड़ ज्वारा गेहूं 11, रानिया पूजे राजने मैं पूजे सुहागने। रानिया को राज बढ़ती जाए, माँ को सुहाग बढ़ती जाए। कीड़ी 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 ले कीड़ी धारी जात है गुजरात है, गुजरातिया को पानी दे दे थांबा ताड़ी, ताड़ी में सिंघोड़ा बाड़ी में भी जोड़ा। म्हारो भाई ए मल्यो खे मल्यो से मल्यो सिंघाड़ा लियो, लाडू लियो पेड़ा लियो, सेव लियो सिंघाड़ा लियो, झरझर झरती जलेबी लियो, हरी हरी दूब लियो, गणगौर पूजा लियो। आप सभी को गणगौर पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान ईश्वर और गौर आपको अखंड सौभाग्य प्रदान करें, मनचाहा वर प्रदान करें और हमेशा जीवन में शुभता बनी रहे, मंगलता बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में गणगौर व्रत का विशेष महत्व होता है। यह व्रत किया जाता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। तो नवरात्रि में तृतीया तिथि को यह व्रत आता है। यह व्रत समर्पित होता है भगवान शिव और माता पार्वती को। गणगौर व्रत को तृतीया तीज के नाम से भी जाना जाता है। गणगौर का मतलब होता है गण अर्थात भगवान शिव और गौर मतलब माता पार्वती। तो भगवान शिव और माता पार्वती दोनों के नाम के संयोजन से गणगौर शब्द इस प्रकार से इस व्रत का नाम है। गणगौर का व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाएं करती हैं। अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत किया जाता है और इसमें विवाहित महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। लेकिन कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को धारण करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को धारण करने से और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से मन चाहा वर प्राप्त होता है, सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। तो कई स्थानों पर कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को धारण करती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि गणगौर का व्रत साल 2025 में कब है, तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, पूजा किस प्रकार से करेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 31 मार्च को सुबह 9:11 पर और इसका समापन हो रहा है 1 अप्रैल को प्रातःकाल 5:42 पर। तो गणगौर का व्रत इस साल 31 मार्च 2025 सोमवार को रखा जाएगा। अब बात करें गणगौर व्रत के पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, इस व्रत में प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले तो अपने घर में जो प्रतिदिन की पूजा आप करते हैं घर के मंदिर की, वो पूजा कर लीजिए। भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, तुलसी में जल दीजिए। इसके बाद माता गौरी और भगवान शिव की मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं और उन्हें सुंदर वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। आप चाहें तो मिट्टी की जो मूर्ति होती है बनी बनाई भी ले सकते हैं या फिर फोटो भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। देखिए, उपलब्धता के अनुसार ही आपको पूजा करना होता है। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पूजा में माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। भगवान शिव को बिल्वपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि सभी चीजें जो उनको प्रिय हैं उन्हीं से उनकी पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ को दूर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के सामने धूप दीप जलाकर विधि विधान से उनकी पूजा करके उन्हें चूरमे का भोग लगाया जाता है। अच्छा, कई स्थानों पर मीठे पूड़े बनाकर भी भोग लगाए जाते हैं, गुलगुले इत्यादि। तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप चाहे तो मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं, फलों का भोग भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। लेकिन कुछ चीजें परिवार की परंपरा के अनुसार की जाती हैं, जैसे कि भोग में कई स्थानों पर मीठे पूड़े बनते हैं, चूरमा बनता है, कई स्थानों पर गुलगुले इत्यादि बनते हैं। तो जैसा आपके यहाँ होता है आप उस चीज को अवश्य शामिल कीजिए। अच्छा, इस व्रत में जो महत्व होता है, एक सुहाग की थाली तैयार की जाती है, सुहाग जल तैयार किया जाता है। मतलब एक साफ थाली ले लीजिए, शुद्ध थाली, और उस थाली में आपको थोड़ा सा दूध लेना है और दही लेना है, गंगा जल लीजिए, शुद्ध जल लीजिए और इसके बाद इसमें आपको चांदी का सिक्का, सुपारी, पान का पत्ता, थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम और इस जल को तैयार करके दूर्वा अपने हाथ में लीजिए। दूर्वा की एक तरीके से बंडल सी बना ली जाती है और उसी दूर्वा से अपने दोनों हाथों से भगवान शिव और माता पार्वती को इस सुहाग के जल को अर्पित किया जाता है। मतलब जैसे उनके ऊपर छिड़काव करते हैं और फिर अंत में इसे घर के सदस्यों पर भी छिड़काव किया जाता है,
ऐसा कहते हैं कि किसी भी प्रकार की परेशानी हो, नकारात्मक ऊर्जा हो या कोई भी रोग व्याधि आपके घर में हो, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, इस जल के छिड़काव से समापन हो जाता है। इस जल को सुहाग का जल कहते हैं और इसे अपने ऊपर भी छिड़कना चाहिए, अपने पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर इस जल का छिड़काव अवश्य कीजिए। अपने नेत्रों पर, मस्तक पर इस जल में से अवश्य लगाइए। राजस्थान में विवाहित, नवविवाहित और अविवाहित महिलाएं गणगौर की पूजा करती हैं। इस पर्व के संबंध में मान्यता है कि यदि विवाहित और नवविवाहित महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतीक ईशर और गणगौर की पूजा करती हैं तो उनके पतियों की उम्र लंबी होती है। वहीं अविवाहित अर्थात कुमारी कन्याएं इस व्रत को धारण करती हैं या फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं तो भगवान शिव जैसे पति की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार की कामना रखकर कुमारी कन्याएं भी इस व्रत को धारण करती हैं और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करती हैं। यह व्रत देवी गौरी या पार्वती का सम्मान करते हुए विवाह और प्रेम का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। खास तौर पर राजस्थान में ये माना जाता है कि वैवाहिक प्रेम और पूर्णता देवी पार्वती का प्रतिनिधित्व करती हैं। विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं गणगौर उत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लेती हैं और शिव और पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, उन्हें आकर्षक कपड़े पहनाए जाते हैं और गणगौर पूजा करते समय उनकी पूजा की जाती है। इस पूजा में भगवान शिव को ईशर और माता पार्वती को गौर कहा जाता है। तो ईशर और गौर इस प्रकार से माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करके उनकी आराधना की जाती है। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने सौभाग्य की लंबी आयु के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए, इसके अलावा मन चाहे वर की कामना के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। दिन भर उपवास रखते हैं और अपने परिवार की परंपरा के अनुसार मीठे स्वादिष्ट भोजन बनाए जाते हैं और फिर शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाने की परंपरा निभाई जाती है। इसके बाद किसी पवित्र सरोवर या फिर कुंड में गणगौर की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। इस व्रत की पूजा में एक विशेष महत्व होता है 16 बिंदियां लगाने का। मतलब घर की दीवार पर, किसी पेपर पर, जो भी आपके पास मतलब जैसी भी व्यवस्था हो, 16 बिंदियां, रोली की 16 बिंदी, मेहंदी की 16 बिंदी और काजल की 16 बिंदियां लगाई जाती हैं और इसे भी धूप दीप दिखाकर पूजा किया जाता है। और सुंदर लोक गीतों से माता की और पार्वती माता की और भगवान शिव की ईशर और गौर के स्वरूप में आराधना की जाती है। अब बात करते हैं कि इस पूजा में आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए। देखिए, हल्दी, मेहंदी, गुलाल, अबीर, लकड़ी की चौकी चाहिए जिस पर आपको स्थापित करना है भगवान को, बाजोट चाहिए, पाटा चाहिए, चावल, गमले, मिट्टी का दीपक, फूल, दूब, पानी से भरा कलश, पान के पत्ते, कुमकुम, घी, गणगौर के लिए कपड़े, काली मिट्टी, होली की राख, 2 मिट्टी के कुंडे, गेहूं, काजल, तांबे का कलश, नारियल, सुपारी, आम के पत्ते, बांस की टोकनी और चुनरी का कपड़ा। तो बहुत सारी चीजें तो इसमें से वही हैं जो हम प्रतिदिन की पूजा में प्रयोग करते हैं और कुछ सामग्री गणगौर विशेष की जो पूजा होती है पूजा की दुकान पर मिल जाती है। और अब जानते हैं कि गणगौर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 31 मार्च को सुबह 9:11 से शाम को 8 बजे तक आप गणगौर की पूजा कर सकते हैं। सुबह 9:11 के बाद ही तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है, इसलिए गणगौर की पूजा 9:11 के बाद ही प्रारंभ आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले द्वितीया तिथि है। अच्छा, नवरात्रि है। नवरात्रि में कल दूसरे और तीसरे दिन की पूजा मतलब माता ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा की पूजा कल ही करेंगे, 31 मार्च को ही। तो वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पर, आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। अच्छा, गणगौर पूजा की जो कथा होती है, कोशिश करूंगी कि सुबह जितनी जल्दी हो सके गणगौर की कथा की वीडियो भी अपलोड कर दूं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।